हेलो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम ITR-U यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय हमें 1000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी होती है और वो डिटेल्स हमको सेक्शन 140B के अंदर शो करनी होती है। लेकिन बहुत सारे पर्सन्स की एक क्वेरी आती है कि सर ये जो टैक्स का अमाउंट है 1000 रुपीज का, ये हमारे 50 नंबर रो में फीस अंडर सेक्शन 234F में हमें शो नहीं हो रही है। हमने 140B के अंदर उसकी डिटेल्स भी डाल दी, लेकिन 1000 रुपीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेरी के बारे में समझते हैं कि आखिर में ये किस वजह से ये आपका जो लेट फीस का जो अमाउंट है 1000 रुपीज का, ये कैलकुलेट नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपल, जब भी हमारी इनकम 3 लाख रुपीज से कम है, अगर हम न्यू टैक्स रिजर्व्स के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज से कम है, उनके लिए क्या होता है सर, लेट फीस नहीं लगती है। अगर आपकी इनकम, नेट इनकम 3 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ही आपको 1000 रुपीज की लेट फीस लगती है। अगर आपने यहां पर अपनी इनकम जो है वो 2,72,300 रुपीज आपने शो की हुई, यानी कि ये जो इनकम है, ये इनकम आपकी 3 लाख रुपीज से बिलो है। इस वजह से आपका ये जो इंटरेस्ट का रेट है वो अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अल्टीमेटली हमें हमारी इनकम्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। तो यहां पर हम एक और इनकम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और इनकम डाल देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर इनकम में कोई भी आप इनकम का यहाँ पर नेम लिख लीजिएगा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं सर 35,000, क्योंकि हमें अल्टीमेटली करना क्या है सर, अपने इनकम को 3 लाख रुपीज से ऊपर ले जाना है। तो हमने क्या करा सर, 3 लाख रुपीज से ऊपर लिए लेके गए। अब सर अगर हम यहाँ पर अभी देखो शो नहीं हो रहा आपका, यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये आपको इंटरेस्ट 234F, यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अब हमें इसको करना है टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन के लिए हमको यहां पर जाना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर करना है सर कैलकुलेट टैक्स। जैसे अब यहां पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, यहां पर आपको सोर्सेस यहां पर सिलेक्ट करना है, तो वो हम सोर्सेस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं सर अदर इनकम, कोई भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मैं यहां पर सीधे से डमी कर रहा हूं, ठीक है। अब सर यहां पर हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे, तो हमने क्या कर दिया सर, कैलकुलेट टैक्स कर दिया। जैसे ही हम कैलकुलेट टैक्स करते हैं, अब यहां पर सर आपको दिख जाएगा कि आपका ये 1000 रुपीज की जो लेट फीस है, वो लेट फीस अब आपके यहां पर आ जाती है। अब ये जो 1000 रुपीज की जो लेट फीस है, इसका आपको पार्ट बी ATI के अंदर यहां पर आपको 140B के अंदर यहां पर नॉर्मली जो चालान की डिटेल्स है वो आपको पे करनी है। तो हम यहां पर नॉर्मली एज ए डमी डिटेल्स कर लेते हैं, 4 5 6, ठीक है, 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और डेट हम यहां पर डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 8/2025, और सीरियल नंबर यहां पर आता है 5 डिजिट्स का है। तो और यहां पर हम 1000 रुपीज एंटर कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहां पर 1000 रुपीज एंटर किया, आपके यहां पर आ गया सर नेट टैक्स पेड 1000 रुपीज। अब आप यहां पर अपने इसको वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करने के बाद इसको JSON फाइल में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी ये फाइल जो होगी वो JSON फाइल में कन्वर्ट होगी। बहुत सारे पर्सन्स इस इशू की वजह से परेशान होते हैं और हमें कॉल करते हैं या हमें व्हाट्सअप करते हैं कि सर इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इसके रिकॉर्डिंग हम वीडियो भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हर किसी को ये परेशानी आ रही है वो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सके। तो अगर आपकी भी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जहां पर आपको ये समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली इसको करना क्या है, तो या तो हमें व्हाट्सअप करें या फिर आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें। कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें, हो सकता है कि सर उसका रिप्लाई नहीं दे पाए, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिला है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।